कार्य को बढ़ाए। थैंक यू सर। ओवर टू गुरनाम सैनी जी, जय आर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र काक सर जी आपका। थैंक यू सर। हाँ साथियों, आज के अपने चीफ गेस्ट कुलविंदर सिंह जी एंटर हो गए हैं मीटिंग में। मैं सबसे पहले सभी साथियों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो अपने कीमती समय में से समय निकालकर आप लोग जहां पर आते हो। और मैं स्पेशली थैंक्स कुलविंदर सिंह जी का स्वागत करता हूं श्रवण सर की टीम से। स्वागत सर, मोस्ट वेलकम जी आए ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। साथियों, हम हर रोज किसी ना किसी लीडर से सीखते हैं। जो शख्स जिनका अपने कुलविंदर जी को जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, मैंने श्रवण सर की टीम में एक दिन सतीश पंडित का ग्रुप का वेबिनार हो रहा था। मैंने उसकी 5 मिनट जो आवाज सुनी ना, उनकी आवाज बहुत मीठी, बहुत प्यारी, बहुत सुरीली। मतलब जैसे कहते बाग में कोयल बोलती है ना, कई बारी कोयल बोलती है, हमारा दिल करता है उसको सुनते जावा सुनते जावा। जब मैंने बात सुनी, मैं तो उनकी आवाज का कायल हो गया। आज कुलविंदर जी अमराल्ड के लेवल पर हैं। अमराल्ड का लेवल जिसकी इनकम लाखों में होती है, उनकी टीम में बहुत सारे टेक्निकल अचीवर, बहुत सारे रियलिटी अचीवर, सैकड़ों की तादाद में उनकी स्विच से सैकड़े लोग आज बहुत बढ़िया इनकम ले रहे हैं। एक बहुत ही खुशी की बात है, कुलविंदर जी जो इंडिया में एजुकेशन के मास्टर, जिसने एजुकेशन सिखाई, स्वर्गीय सतीश पंडित जी, वो सतीश पंडित की टीम से आते हैं। ये हमारे लिए और भी गर्व की बात है। साथियों, लगभग वो 14-15 साल से इस इंडस्ट्री में है। मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा कमाल होने वाला है। आज सभी साथियों ने उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। सुनना भी 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है सुनना, एक होता है ध्यान से सुनना, एक होता है ध्यान पूर्वक सुनना। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, आपके पास पेन और डायरी होना चाहिए। कुलविंदर जी जब बोलते हैं ना, उनका जो शब्दावली है, मतलब इतनी टिका टिका के बात करते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा आज मजा आने वाला है। आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो साथियों, आज हम बहुत लेट चल रहे हैं। एक बारी मैं जोरदार तालियों के बीच, जोरदार एक्साइटमेंट के बीच आज की जूम मीटिंग पर वेलकम करता हूं कुलविंदर सिंह जी। एक बार सभी साथियों थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गुरनाम सिंह जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स सर। आज मॉर्निंग में आपने ज्यादा ही तारीफ कर दी सर। ऐसा कुछ नहीं, आप जैसा हूँ और कईयों का छोटा भाई हूँ, कईयों से बड़ा हूँ। और आज पंजाब में बहुत ज्यादा पिछले 4 दिन से बारिश चल रही है, और बारिश की वजह से अंदर जो है घर के अंदर थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तो मीटिंग करनी है और फिर मुझे गाड़ी को बाहर लाना पड़ा, और गाड़ी में बैठ के आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ। क्योंकि मीटिंग तो किसी भी सिचुएशन में हमने करनी है, बातचीत करनी है। और मैं बहुत ज़्यादा आज एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं जो आरसीए बिजनेस के एमरल्ड लेवल पे हैं, सरवन सैनी जी। तो सरवन सैनी जी का मैं इतना रिगार्ड करता हूँ और इतना मुझे सर से सीखने को मिलता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यू आर लकी कि आप सरवन सैनी सर की सुपरविजन में सीख रहे हैं। और सरवन सैनी जी एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, और मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं सरवन सैनी से बातचीत करता हूँ, और मेरे बड़े भाई की तरह हैं। सरवन सैनी जी ने जब मेरे को इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया, तो सर पूछ रहे थे कि आपका टाइम मिलेगा। तो मैंने बोला कि सर आप तो ऑर्डर किया करें मेरे को, और आप मेरे बड़े भाई हैं। तो सर ने बोला कि आपको 8 तारीख को आना है। तो बेसिकली आज भी हमारा भी एक सेशन चलता है, और उसको थोड़ा सा स्किप करके मैंने किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के और मैं आप सभी के सामने आया हूँ। डॉक्टर गुरनाम जी, मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक्चुअली गाड़ी में हूँ, तो अंदर नेटवर्क का इशू था, तो सोचा कि गाड़ी में भी ऐसा कुछ इशू ना हो। चलो, थैंक यू सो मच सर।
तो साथियों, बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूँ। दिल्ली के पास एक स्टेशन था, मुझे उसका आइडिया नहीं है कौन-सा स्टेशन था वो। वहाँ पर एक सेमिनार था और मुझे विजय बरोदिया सर के साथ 3 दिन रहने का मौका मिला। तो लास्ट में वो सेमिनार था, आई थिंक स्टेशन को मैं शायद भूल गया। तो वहाँ पर मैं तब स्टार पर्ल के लेवल पे था और वहाँ पर जब टेक्निकल अचीवर स्टेज पर आए, तो जब आए तो एक आरसीएम बिज़नेस में कहानी बड़ी फ़ेमस है, बहुत सारे लोग वो सुनाते हैं। वो कहानी है कि एक गाड़ी है, एक ट्रेन है, जो गरीबपुर से चलती है और अमीरपुर जाती है। आई थिंक सभी साथियों ने उस कहानी को सुना होगा कि गरीबपुर से ट्रेन चलती है और वो अमीरपुर जाती है और रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आते हैं और उस स्टेशन में एक स्टेशन आता है, काफ़ी सारे साथियों ने बोला, और उस स्टेशन में एक स्टेशन आता है जिसे बोलते हैं होशियारपुर। तो साथ में मेरा जो साथी टेक्निकल चीवर स्टार पर वो खड़ा था, उसकी बारी आई। तो वो साथी बोल रहा था कि सर, मैं रास्ते में बहुत सारे ट्रेन चलती है जो गरीबपुर से चलती है अमीरपुर जाती है, रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आते हैं और उसमें एक स्टेशन आता है होशियारपुर। गलती से भी होशियारपुर मत उतर जाना। तो उसके बाद साथ में ही मैं खड़ा था और जब मेरी बारी आई तो मैंने बोला कि मैं कुलविंदर सिंह फ्रॉम होशियारपुर, और जितनी लोगों ने क्लैपिंग की वहाँ पे, तो मैंने बोला कि सर, ऐसा है कि होशियारपुर में लोग उतरते नहीं हैं, होशियारपुर से लोग चढ़ते भी हैं। तो मैं होशियारपुर से चढ़ा और होशियारपुर से बहुत सारे लोग चढ़े। तो जो काफ़ी फेमस ये कहानी है आरसीएम बिज़नेस में बहुत सारे लोग सुनाते। तो साथियों, मेरा नाम कुलविंदर सिंह है, होशियारपुर का रहने वाला हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ आरसीएम बिज़नेस का, और आज के समय में हमारे पास बहुत सारा ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जिनसे हम सीख सकते हैं। आरसीएम बिज़नेस से पहले की मैं बात करूँ तो मैं अपनी फैमिली में से सबसे छोटा हूँ और हमारे जहाँ पे एक कल्चर रहता है, क्योंकि मैं अपनी बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे साथी एक-दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हमारे पंजाब में एक कल्चर रहता है कि घर में एक पर्सन तो आउट ऑफ कंट्री होना ही चाहिए। चाहे वो अपने गहने बेचे, चाहे ज़मीन बेच के जाए, और हमारे पंजाब में ऐसा कल्चर है। और साथियों, मेरी फैमिली का जो ये डिसीजन था कि मैं भी बाहर चला जाऊँ, मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ, और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हार्ड वर्क किया। इतना हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा। मेरे पेरेंट्स कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई इंजीनियर नहीं थे, कोई एडवोकेट नहीं थे। मैं बहुत ही ऐसी ज़िंदगी से, ऐसी फैमिली से बाहर आया हूँ, और शायद मेरी ख़ानदान में पहला मैं व्यक्ति हूँ, जो यहाँ से उठ के मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, और बहुत अच्छी इनकम और बहुत अच्छा लग्ज़री लाइफ़स्टाइल आज मैं जी रहा हूँ। तो मेरी फैमिली का ये डिसीज़न था कि मैं भी बाहर चला जाऊँ, और मेरा सडनली पासपोर्ट मेरा लगा दिया गया और मैं अरब कंट्री के लिए मैं तैयार हो गया। और साथियों, मैं जैसे फैमिली से छोटा था और फैमिली ने बहुत ज़्यादा मेरे को स्नेह दिया, और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं बाहर जाऊँ, किसी आउट ऑफ कंट्री में जाऊँ। और तभी मेरे को इस बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी के बारे में मेरे दोस्त द्वारा मुझे इनवाइट किया गया। एक सेमिनार था, सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला, और वहाँ पर ये बताया गया कि अगर आप इस बिज़नेस को एज़ ए करियर के तौर पे चूज़ करते हैं, तो आप इसमें से लाखों रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। और साथियों, जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, उसके पीछे मोटो क्या होता है? पैसा ही होता है। आई थिंक पैसा ही होगा। तो घूमने-फिरने तो बाहर नहीं जाता, आउट ऑफ कंट्री नहीं जाता। तो मेरे को वो सेमिनार में जाने का मौका मिला, और वहाँ पे बताया गया कि अगर आप एज ए करियर के तौर पे इस सिस्टम को चूज करते हैं, तो इसमें से लाखों रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। और साथियों, वहाँ पर मैंने एक ठोस डिसीजन लिया। दो तरह के डिसीजन होते हैं। एक होता है डिसीजन जो हल्का फुल्का होता है, और एक होता है ठोस डिसीजन जो पक्का होता है कि किसी भी सिचुएशन में आप उस डिसीजन से टस से मस नहीं हो सकते। और जब मैं घर में आया और घर में मैंने फैमिली से डिस्कशन की कि आज के बाद मैं, जो मेरा प्रोग्राम था बाहर जाने का, अरब कंट्री में जाने का, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं एज़ ए करियर के तौर पे इस कांसेप्ट को चूज़ करूँगा। और साथियों, मेरे पेरेंट्स जो है वो इतने ज़्यादा क्वालिफ़ाइड नहीं हैं। तो उन्होंने किसी से बात की, और लोग सलाह बहुत देने के लिए होते हैं।
तो लोगों ने सलाह दी कि ऐसी कंपनियां बहुत बार आई, बहुत बार गई है, ऐसे लोगों में लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आपका जो बेटा है इसको बाहर ही भेज दो। तो मेरी फैमिली टोटल मेरे खिलाफ थी, अगेंस्ट थी। और बट मेरा डिसीजन ठोस था। मैंने सोचा कि अगर करना है तो डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है, इसी कंसेप्ट को करना है, क्योंकि मेरा मन बाहर जाने का नहीं था। और साथियों, फैमिली ने मुझे टाइम दिया कि ऐसा है कि आपको थोड़ा टाइम देते हैं, और जब तक एजेंट से भी बात प्रॉपरली हो चुकी थी, एजेंट से 3 महीने का टाइम लिया गया कि 3 महीने के बाद कुछ काम पड़ गया घर में, 3 महीने के बाद हम इसको बाहर भेजेंगे। और साथियों, मेरी फैमिली मेरे टोटल एंगेज थी, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव वाले, मेरे फ्रेंड सर्कल टोटल मेरे एंगेज थे। और मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और साथियों, तब शुरू किया जब आरसीएम बिजनेस में किट बैग आया करता था। बहुत सारे साथियों ने वो किट बैग परचेज किया होगा। आई थिंक सभी साथी जो हैं वो पुराने हैं। और मैंने वो किट बैग परचेज किया और मैं लोगों के पास जाना शुरू किया, क्योंकि सेमिनार में बताया था कि अगर आपने लाखों रुपया पर मंथ अर्न करना है तो आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाने की जरूरत है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो अमीर आदमी है वो जॉब वाले नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने अपना नेटवर्क बड़ा किया। बहुत सारी एग्जाम्पल उन्होंने दी। तो मैं बिना सीखे लोगों के पास गया, और अपने रिश्तेदारों के पास गया, अपने फ्रेंड सर्कल के पास गया, अपने गांव वालों के पास गया। और मेरे पहले डे वन से मेरे अंदर जो हेजिटेशन बिल्कुल नहीं थी। और मैं बिल्कुल कुछ भी कर देता था सर। किसी से बात करनी है तो बिना हेजिटेशन के मैं बात करता था। हेजिटेशन तो मेरी लाइफ का पार्ट ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के पास गया, और साथियों, लोगों ने मुझे सिखा के घर भेजा। लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं है। मेरे गांव वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे फ्रेंड सर्कल ने टोटली मेरे को इग्नोर किया गया, टोटली। और फिर मैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, मेरे दोस्त दोस्त थे। बट वो कुछ समय के बाद वो भी इसी कंसेप्ट से मुझे ज्वाइन करवा के, और वो इस सिस्टम से लीव हो गए, वो इस सिस्टम से क्विट हो गए। और फिर मैं जब शुरुआती दिन में उनके पास गया, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि सर, आप थर्ड पार्टी का यहाँ पे उपयोग करोगे तो उससे आपको बड़े रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने बोला थर्ड पार्टी क्या है, मेरे को पता नहीं थर्ड पार्टी क्या होती है। उन्होंने बोला कि एक मीटिंग थर्ड पार्टी का रूप है, एक आरसीएम का प्लान थर्ड पार्टी का रूप है। तो आप थर्ड पार्टी को उपयोग करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो साथियों, वहाँ पर मैंने प्लान सीखा, और प्लान सीखा, और मैं प्लान सीखा, और प्लान जब सीखा फिर मैंने लोगों को दिखाना शुरू किया। फिर लोग लोग जुड़ते रहे। पहले एक आदमी, फिर दो, फिर तीन, फिर पाँच, फिर 10, इसी प्रकार जुड़ते रहे। और बहुत सारे चैलेंज भी आए, बहुत सारी मुश्किल भी आए, बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, बहुत सारे चैलेंज लाइफ में आए। और आरसीएम बिजनेस में एक ड्रीम था कि आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी का लेवल हासिल करना है। तो मैंने जो सफ़र शुरू किया वो कावासाकी बाइक से शुरू किया था। एक छोटी बाइक होती है, 100 सीसी की, उससे शुरू किया था सर। और बहुत सारे लोगों के पास गया, लोग जुड़ते गए, लोग क्विट होते गए। इस बिजनेस को सीखता गया, लोगों को सेमिनार में लेके जाता गया। सबसे बड़ा काम मैंने ये किया कि अपनी एक अच्छी अपलाइन को चुना, और वो जो भी उन्होंने कहा, मैंने कभी इफ और बट नहीं किया। जो उन्होंने कहा कि सेमिनार में जाना है, उस सेमिनार में गया। इस किताब को पढ़ना है, उस किताब को पढ़ा। इस सेमिनार में इतने लोगों को लेके जाना, टारगेट बना के लेके जाना, उस मैं टारगेट मैं बना के उस सेमिनार में लेके गया। और साथियों, फाइनली पहला जो मेरा इस सिस्टम से जो पे आउट आया था वो था 608 रुपये का। और वो 3 महीने के बाद आया, 608 रुपये का पहला चेक। और तब मेरा बैंक में कोई अकाउंट नहीं था। और जब 608 रुपये का चेक आया तो एक्साइटमेंट थी कि 608 रुपये आए। और साथियों, ऐसा नहीं होता कि जब भी आप पॉजिटिव हो लोग भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। ऐसा कभी नहीं होता सर, ये जरूरी नहीं है। तो मैं लोगों के पास गया कि मैंने बोला कि देखो सर, मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया, आरसीएम बिजनेस से 608 रुपये का मेरा चेक आया। और साथियों, जहाँ पर भी लोगों ने कमेंट करने शुरू किए कि ये तो हो सकता है खुद ही आपने अपना चेक बना लिया हो लोगों को फंसाने के लिए। और तब भी लोगों ने मेरा बहुत मजाक कराया कि इस समय में 608 रुपये क्या अर्निंग होती है, क्या पैसा होता है 608 रुपये। और मैंने बोला कि देखो साथियों, अगर इतने आ सकते हैं तो इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट काम होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर बिलीव करना। जब मेरा बिलीव हो गया, इतना आ गया, तो इससे बड़ा भी आ सकता है। जब मेरे को पैसा आए ना, तब तो हो सकता है कि मैं सोचूं कि सिस्टम से पैसा नहीं आता। इतना तो आ गया ना,
इससे ऊपर भी आ सकता है। और उसके बाद मेरा 1100 रुपए का चेक आया, फिर मेरा 3000 का चेक आया, फिर मेरा 5000 का चेक आया, फिर मेरा 20,000 का चेक आया, फिर 50,000 का चेक आया, फिर 60,000 का चेक आया, फिर 70,000 का चेक आया, फिर 80,000 का चेक आया। और ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे सपने, अपने ड्रीम जो मैंने पूरे किए। मेरी फैमिली में जो भी प्रोडक्ट की कमी थी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कमी थी, जिस भी चीज़ को मेरे घर में आना था, वो मैं हर एक चीज़ में अपने घर में लेके आया। और फिर मैंने एक गाड़ी परचेज़ की और उसके बाद फिर मेरे पास अभी न्यू टॉप मॉडल वेन्यू अभी मेरे पास है। और आज एक लग्ज़री लाइफ़ साथ में सिस्टम से जी रहा हूँ। आज मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मेरे गाँव में मैं पहला ही वो व्यक्ति हूँ, जहाँ से मेरे बच्चे लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे वो जाते हैं और गाँव में किसी के बच्चे वहाँ पे स्कूल में नहीं जाते। तो साथियों समय हमारे पास कम है तो जी मेरा इस सिस्टम में इस सिस्टम से मेरी जर्नी हुई आर्ट्स एंड बिज़नेस में और आज बहुत अच्छा लग्ज़री लाइफ़स्टाइल में जी रहा हूँ और ऐसा लाइफ़स्टाइल साथियों आप भी जी सकते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंज आएँगे, मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी। अगर आप उन चैलेंज को, मुश्किल को, दिक्कत को इग्नोर करते जाओगे, आपका ड्रीम बड़ा होगा, आपका टारगेट बड़ा होगा, आपका एम बड़ा होगा। तो साथियों, छोटे-छोटे चैलेंज जो वो है फिर वो आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। साथियों, आपके सामने पत्थरों का ढेर पड़ा पड़ा हुआ है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उन पत्थर से दीवार बनाना चाहते हैं या रास्ता बनाना चाहते हैं। वो डिपेंड ऑन यू। वो आपके ऊपर है साथियों। साथियों इस बिज़नेस में कामयाबी के लिए मैं बहुत बार मीटिंग में कहता हूँ कि 99% है इस सिस्टम को वो चीज़ आप खोजें कि सिस्टम को मैंने करना क्यों है? आप कारण ढूँढें। 99% ये ढूँढें कि मैंने सिस्टम को करना क्यों है? और कैसे करना है? वो इस सिस्टम में 1% है सर। कैसे करना है? और आज यूट्यूब के ऊपर आज डिजिटल ज़माना हो चुका है, तो आज साथियों बहुत सारा खज़ाना पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। आप ये सोचो कि आप ये बोलो कि मैंने लिस्ट कैसे बनानी है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। प्लान कैसे दिखाना है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। चैट विद सुरेंद्र को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलती है। सरवण सैनी जी से बहुत नॉलेज मिलती है, डॉक्टर गुरनाम जी से आपको बहुत नॉलेज मिलती है। इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा क्या है कि हमने इस सिस्टम को क्यों करना है। जब साथियों हमारा क्यों क्लियर हो जाएगा ना, तो कैसे करना है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। और आज बहुत सारे साथियों का वो आरसीएम बिजनेस में तो आ तो जाते हैं, साथियों वो उनका क्यों नहीं क्लियर होता कि मैंने करना क्यों है। मैं बहुत बार बोलता हूँ बहुत सारे साथी अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब पे हूँ और मेरी फैमिली में लगभग साथियों लगभग 70% लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं और मैं उनका लाइफ़स्टाइल देखता हूँ। मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेसमैन हैं, उनका उनका भी मैं लाइफ़स्टाइल देखता हूँ। और साथियों बहुत सारे साथी ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि मैं 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 40,000 रुपया मैं कमा रहा हूँ, तो मैं अपनी लाइफ़ से संतुष्ट हूँ। साथियों, जब आप गुरुद्वारा मंदिर में जाते हैं और जब अपना पॉकेट निकालते हैं, अपना वॉलेट निकालते हैं, जब अपना पर्स निकालते हैं तो उसमें वो 2,000 का भी नोट होता है, उसमें 500 का नोट भी होता है, उसमें 200 रुपए का नोट भी होता है और उसमें 100 रुपए का नोट भी होता है और उसमें 10 रुपए का नोट भी होता है। और मुझे बताएँ सबसे ज़्यादा जो हमारा हाथ है किस नोट की तरफ जाता है सर? हमारे गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और जिनको आँखों के ऑपरेशन करने के लिए पैसे की नीड है। और साथियों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आपको मैं बहुत बार कहता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है पैसे की, साथियों आप अपने आप को एक ऐसा बनाएँ, आप अपने आप को ऐसा बनाएँ कि आप लोगों की हेल्प कर सकें। बहुत सा आपके रिश्तेदारों में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिनको देखभाल की ज़रूरत है। और साथियों एक बात सतीश पंडित जी कहते थे, पैसा खुदा तो नहीं होता, बट खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं होता। साथियों जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपना कारण ढूँढें, बहुत सारे कारण आपके सामने आ जाएँगे। जब कोई चीज़ घर में गुम हो जाती है ना, जब उसे कभी हमने ढूँढा, जब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती वो चीज़ की, तब हमें वो चीज़ मिलती भी नहीं है। साथियों जब हम इस किसी चीज़ को ढूँढना शुरू कर देते हैं ना, साथियों वो चीज़ हमें मिल भी जाती है। उसी प्रकार कारण तो ढूँढे, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं साथियों। अपने बचपने को अपने बच्चों के भीतर देखें सर, अपने आप को अपने बच्चों के भीतर अपना बचपना देखें। बहुत सारे लाइफ़ में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। मेरा मन कर रहा था इस चीज़ को लेने के लिए, इस खिलौने को लेने के लिए,
और साथियों, मैं आज अपने आप को वहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर मेरे बच्चे किसी चीज़ को माँगे ना, किसी चीज़ को देखें, माँगे नहीं, सिर्फ़ देखें, तो मेरी पॉकेट अलाउ करे कि मैं उस चीज़ को लेके दे सकता हूँ। ऐसा ऐसा सिस्टम है साथियों जी आरसीएम बिज़नेस। ऐसा कुछ दे सकता है आरसीएम बिज़नेस। साथियों, बहुत सारे कारण आपको मिल सकते हैं आरसीएम बिज़नेस में, तो कुछ कारण हैं मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं कुछ कारण मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आरसीएम बिज़नेस में कौन-कौन से कारण आप ढूँढें। देखिए, पहला कारण है सर, पहला कारण है आरसीएम बिज़नेस को हमने क्यों करना है। पहला कारण है आज पूरे वर्ल्ड में एक हेल्थ इश्यू जो बना हुआ है, और पहला आप इसमें से कारण ढूँढ सकते हैं कि मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को पूरा फिट रखना चाहता हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं होना चाहिए। साथियों, पहला इस सिस्टम से आपको हेल्थ मिलती है साथियों, पहला कारण। हेल्थ और आरसीएम बिज़नेस में मैं बताऊँ, आरसीएम बिज़नेस में बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे पास प्रोडक्ट हैं, और सम टाइम साथियों को लगता है कि हम न्यूट्रिशन खाते हैं, सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बट मेरी बॉडी के ऊपर उतना शायद वो रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है। बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन आ रहे हैं। साथियों, मैं अपना आपको प्रैक्टिकल एक वाक़या बताता हूँ। 12 अक्टूबर को मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में मेरी 2 रिब्स जो हैं, वो फ्रैक्चर हो गई। 2 रिब्स फ्रैक्चर हो गई, तो मैं एडमिट हुआ और डॉक्टर ने मुझे बोला कि 3 महीने तक आपको रेस्ट करनी पड़ेगी। कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह सारा कुछ मेरा मेरा ट्रीटमेंट चलना शुरू हुआ, और 5 दिन मैंने एलोपैथी मेडिसिन ली, और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया, नहीं सर, मैं एलोपैथी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं हिल-जुल भी नहीं सकता था, पीछे को, आगे को भी नहीं हो पाता था, और तब मैंने आरसीएम अपना न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट है बीजे, और इससे पहले मैंने बीजे बहुत बार खाया साथियों, बहुत बार खाया, सप्लीमेंट हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, और बीजे मैंने इस्तेमाल किया, और साथियों, मात्र 20 दिन में और मैं चलना शुरू हो गया, और मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी, और उसके बाद मैं जब भी मीटिंग होती है तो उस प्रोडक्ट को मैं प्रमोट करता हूँ। अपना जो न्यूट्रीचार्ज बीजे प्रोडक्ट है, इतना शानदार है। साथियों, लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं है। साथियों, रिजल्ट उसको मिलेंगे जिसकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, उसको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। जिसकी बॉडी में कोई कमी है, और मेरी बॉडी में कमी थी, मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत थी, और एकदम इंस्टेंट वहाँ पे उसने काम किया, और इतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट अभी बीजे में सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद वो रिजल्ट लिया। न्यूट्रीचार्ज मैन मैं ले रहा हूँ, न्यूट्रीचार्ज वुमन मेरी वाइफ ले रही है, बच्चे न्यूट्रीचार्ज किड्स ले रहे हैं। डे 1 से जब से न्यूट्रीचार्ज की जो सीरीज़ आई है, जितने भी प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट मेरी फैमिली में जो इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला कारण आप ये देख सकते हैं कि आरसीएम हमने करना है, क्योंकि जहाँ पे हमें हेल्थ, बढ़िया हेल्थ मिलेगी, और साथ ही आज पूरे वर्ल्ड में हेल्थ का इशू है। दूसरी चीज़ है इस सिस्टम में बड़ी, अगर हमने कारण ढूँढा है, दूसरी चीज़ है सेविंग, जहाँ से हमारा दोस्तों पैसा बचता भी है। हमारी सेविंग होती है जो मार्केट से ₹2000 का प्रोडक्ट है, जहाँ से अमूमन ₹1500 का प्रोडक्ट मिलता है। ₹500 की कम से कम हमारी जो सेविंग होती है। और जिनके घर में 10,000 का प्रोडक्ट है, तो 6-7,000 का प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाता है। और साथियों, इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा बरकत भी है। इतनी ज़्यादा बरकत है, जहाँ पे आपका ज़्यादा प्रोडक्ट लगता है, और ये हमारा कम कंज़्यूम प्रोडक्ट होता है, कम लगता है। हमारी चाय पत्ती के इतने शानदार रिज़ल्ट हैं, और हमारे हेल्थ गार्ड के इतने प्रोडक्ट हैं। सभी को पता है कि जहाँ पर 2 लीटर तेल, कोई भी तेल, चाहे कोई भी एडिबल ऑयल लगता है, और जहाँ पर हमारा कितना लगता है, 1.5 लीटर से भी कम लगता है। और इतना शानदार प्रोडक्ट है, जहाँ पे अपनी सेविंग होती है। तो साथियों, आज लोग सब्जी मंडी में भी जाते हैं, तो पूरी सब्जी मंडी घूमते हैं, और वहाँ से सब्जी लेते हैं जहाँ से 4 पैसे सस्ते। अगर एक बाज़ार में कपड़े लेने जाते हैं, तो वहाँ से लेते हैं, जहाँ से उसे सस्ता मिले। और दुकानदार से झूठ बोलते हैं कि वापस आएँगे हम, वापस नहीं आते, क्योंकि वो महँगा वाला दिखा रहा था। हम वहाँ पे जाएँगे जहाँ से हमारी सेविंग होती है। और साथियों, जहाँ पे हमारी सेविंग होती है, और हर एक इंसान आज की डेट में पैसा सेव करना चाहता है। सभी को पता है कि पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए 2 दुकानें हैं, एक दुकान में ₹10 का प्रोडक्ट मिल रहा है, और एक दुकान में ₹8 का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कहाँ पे जाना पसंद करोगे साथियों? ऑब्वियसली ₹8 की, ₹8। अच्छा, अगर ₹10 वाली दुकान जो है हमारे किसी रिश्तेदार की हो, तब कहाँ पे जाओगे? तब भी साथियों ₹8 वाली दुकान पे जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ₹2 सेविंग, ₹2 हमारे पे वहाँ पे भी हमारे बचते हैं। तो जहाँ पे सेविंग मिलती है, तीसरी चीज़,
आरसीएम बिजनेस से साथियों हमें पैसा मिलता है, मनी मिलती है। पैसा पैसा भी वो मिलता है जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। साथियों 2 तरह की इनकम होती है। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम और एक इनकम होती है पैसिव इनकम। और एक्टिव इनकम क्या है? जो भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी के दौरान इनकम पैदा हो, उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। और जो हमारी बॉडी ऐसा सिस्टम जनरेट कर दे, हमारा माइंड ऐसा सिस्टम जनरेट कर दे कि हमारी बॉडी काम ना भी करे, तब भी पैसा आए, साथियों उसे बोला जाता है पैसिव इनकम। और आज दुनिया में मात्र 5% लोग हैं जो पैसिव इनकम ले रहे हैं। आज कोरोना आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, चैलेंज आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तो उन 5% लोगों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत किनको है? 95% लोगों को। क्योंकि उनकी लाइफ जो चलती है वो हैंड टू माउथ वाली लाइफ चलती है। आज डॉक्टर की लाइफ क्या कैसी है सर? हैंड टू माउथ वाली। जब तक क्लिनिक ओपन करेगा तब तक पैसा आएगा। आज बिजनेसमैन की लाइफ कैसी है? जब तक बिजनेस दुकान खोलेगा तब पैसा आएगा। जिस दिन दुकान खोलनी बंद, पैसा आना बंद। जिस दिन डॉक्टरी करनी बंद, पैसा आना बंद। जितने प्रोफेशनल लोग हैं साथियों, काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा। जिस दिन काम करना बंद और पैसा आना बंद। साथियों मैं एक सभी साथियों से बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, आज 2022 चल रहा है, कितने साथी ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि महंगाई का दौर है, महंगाई बहुत बढ़ गई है? 2022 प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं तो अगर, तो कितने साथी हैं जो मान रहे हैं कि महंगाई बहुत है? अगर हैंड रेज करें तो कितने साथी मान रहे हैं? संकोच ना करें। क्या बात है, हैंड रेज कर रहे हैं सभी साथी। और बात, सभी साथी हैंड रेज कर रहे हैं। अच्छा, आप सभी मान रहे हैं कि महंगाई है? क्या बात है, सभी साथी मान रहे हैं महंगाई है। इसका जवाब मैं आपसे ही जानूंगा सर। सभी साथी मान रहे हैं महंगाई है। सरवन सैनी साहब ने भी हैंड रेज किया, महंगाई है। साथियों मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आज 2022 है। 2020 जब था, 2020 में तब हम क्या कहते थे? महंगाई नहीं है। तब हम क्या कहते थे? सस्ते का जमाना है। तब हमें पेट्रोल सस्ता लग रहा था। साथियों 2010 में जाएं, 2010 में क्या पेट्रोल हमें सस्ता लग रहा था? तब हम कहते थे फटाफट जमीन परचेज कर लो, फटाफट जो जेवरात परचेज कर लो, सस्ते का जमाना है। चल 2000 में जाए, सन 2000 में जाए, तब हम क्या कहते थे? सस्ते का जमाना है। तब हम क्या कहते थे? कि फटाफट ये चीज परचेज कर लो, सस्ते का जमाना है। साथियों 2017 में मैंने अपनी एक बिल्डिंग तैयार की और तब ईंट का जो रेट था वो था 5 रुपए। तब भी बहुत महंगी लग रही थी। और आज ईंट का रेट है वो, एक ईंट का रेट है वो 8 रुपए। तब भी बहुत महंगी लग रही है। साथियों 2000 में हम क्या कह रहे थे? महंगाई बहुत ज्यादा है। जब से मैंने होश संभाला है, अपने पेरेंट्स को यही बोलते सुना है, अपने आस पड़ोसियों को यही बोलते सुना है, आज महंगाई बहुत ज्यादा है। आज महंगाई बहुत ज्यादा है। साथियों बेसिकली महंगाई ज्यादा नहीं है। नहीं, मैं इस बात से अग्री नहीं हूँ सर। महंगाई नहीं है सर। आज एक बच्चा है, वो 2 साल का है, वो कल को 4 साल का भी होगा, वो 5 साल का भी होगा, वो 10 साल का भी होगा। कौन रोक सकता है उसे सर? साथियों महंगाई ज्यादा नहीं है, इनकम कम है। आज महंगाई पता किसको लग रही है? आज पेट्रोल किसको महंगा लग रहा है साथियों? आज पेट्रोल उसको महंगा लग रहा है जिसकी 10,000 रुपया महीने की इनकम है, जिसकी 15,000 रुपया महीने की इनकम है। मेरे को बताओ, जिनको 2 लाख रुपया महीने का मिल रहा है, क्या उनको पेट्रोल महंगा लग रहा है साथियों? हाँ जी। जिनको 1 लाख रुपया महीने का मिल रहा है, उनको पेट्रोल महंगा लग रहा है? नहीं साथियों, नहीं। महंगाई नहीं है सर, ये बढ़ती आई है, बढ़ती रहेगी। कोई भी इसे रोक नहीं सकता, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अगर हमने इस चीज का इलाज करना है तो वो इलाज ये है कि हमने अपनी इनकम को बढ़ाना है। और साथियों जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तब महंगाई लगेगी। मेरे को बताओ, आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आज टाटा बिरला को महंगाई लग रही है सर? आज जितने भी एक्टर हैं उनको महंगाई लग रही है सर? आज जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको महंगाई लग रही है सर? नथिंग, नहीं लग रही सर। महंगाई किनको लग रही है? जिनकी इनकम कम है साथियों। महंगाई नहीं है सर, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इस सिस्टम में, वो है रिलेशनशिप, रिलेशन। साथियों आज दुनिया में जो काम पैसा नहीं कर सकता और वो काम रिलेशन कर सकते हैं। जो काम पैसा नहीं कर सकता वो काम रिलेशन कर सकते हैं। और इस सिस्टम की खासियत ये है, जहाँ से जो भी हम काम करते हैं वो यहाँ से नहीं करते, वो काम हम यहाँ से करते हैं। सरवन सैनी जी मेरे को बोल के देखो कि अभी आपको ये काम करना है, तो कुलविंदर सिंह अभी घर से निकलेगा और वो काम करेगा सर। मैं सरवन सैनी जी को बोलूँ कि सर मेरा काम वहाँ पे ऐसा है, मेरी फैमिली को वहाँ पे कोई चैलेंज है, अभी आप
करे तो सरवन सैनी जी भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बिजनेस है साथियों, ये जहाँ से नहीं, ये जहाँ से जुड़ा हुआ, जहाँ से जुड़ा हुआ। दिसंबर महीने में, पिछले महीने में मेरे एक दोस्त हैं और उनके भतीजे का एक एक्सीडेंट हुआ और वो जलंधर में एडमिट हुए और वहाँ पर ब्लड की ज़रूरत पड़ी, ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत पड़ी और उस साथी ने एक मैसेज किया कि फलां हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। और साथियों वहाँ पे पता कौन साथी पहुँचे? जो तो ना तो उनकी अपलाइन से थे, ना तो उनकी टीम से थे और जो उनकी क्रॉस में थे, जो अदर ग्रुप में थे, जो जलंधर में से थे, एक ग्रुप में मैसेज डाला और वहाँ पे कम से कम 20 लोग ऐसे पहुँच गए जो जो मतलब उनके ग्रुप में नहीं से, ग्रुप में से नहीं थे साथियों, जहाँ पर रिलेशन बनते हैं। और आज दुनिया में ऐसा मुझे बताओ कौन सा काम है जहाँ पे रिलेशन बनते हैं? आज हर एक इंसान अपने को सोच रहा है कि मैं ऊपर कैसे बढ़ूँ। साथियों यही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए ऊपर लेके जा सकते हैं साथियों। कौन ऐसा सिस्टम है सर? कहाँ पर ऐसा सिस्टम है सर? तो भगवान का ये दिया हुआ सिस्टम है, तो वी आर वेरी लकी कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट में हैं। वी आर वेरी लकी कि हम ऐसे सिस्टम में हैं। तो आप थैंक्स करिए उस अपलाइन का, आप थैंक्स करिए उस सज्जन का, उस मित्र का जिसने आपको इस सिस्टम में लेके आए। साथियों मैं एक और बात बताऊँ, इस सिस्टम में जो पैसा मिलेगा, एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर पैसा मात्र 1% होगा, 99% चीज़ें आपको और बहुत मिलेगी। अब आज मैं चेक नहीं देखता अपना सर, आज चेक तो आना है, इस सिस्टम की पावर है, इस सिस्टम की पावर है, चेक तो आएगा सर, हर बार आता है। और साथ ही 99% जो इतने बड़े रिलेशन मिले हैं और आज कहीं कहाँ-कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। आज डॉक्टर गुरनाम जी जुड़े हैं, मेरे को कल को डॉक्टर साहब की ज़रूरत पड़ती है, मैं डॉक्टर साहब से पूछूँ डॉक्टर साहब पर्सन है उसको ये प्रॉब्लम आ गई, प्लीज़ आप कुछ बातचीत करें, कुछ बताएँ हमें, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो साथियों डॉक्टर साहब पहले नंबर पे मेरा फ़ोन उठाएँगे साथियों। ये रिलेशन का मामला है, ये रिलेशन का बिज़नेस है साथियों। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ साथियों इस सिस्टम से जो मेरा मानना है, वो है इस सिस्टम से हमें सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। कोविड-19 में आपने देखा सभी ने, कोविड-19 में आपने देखा कि बहुत सारे बिज़नेस जो है, वो टोटली ब्रेक हो गए। बहुत सारे लोगों को चैलेंज आया, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया साथियों। और क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो इनकम थी, वो हैंड टू माउथ वाली लाइफ थी सर। वो उतना पैसा कमा रहे थे जितना मतलब गुज़ारा हो रहा था। काम बंद और पैसा बंद। और साथियों आरसीएम बिज़नेस का एक भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। लोगों ने कोविड-19 में घर परचेज़ करना बंद कर दिया, कपड़े परचेज़ करने बंद कर दिए, लैंड परचेज़ करनी बंद कर दी और प्रोडक्ट परचेज़ करने बंद कर दिए। बट हल्दी, मिर्च, मसाला, साबुन, तेल खरीदना बंद नहीं। और जब हल्दी, मिर्च, मसाला, साबुन, तेल बंद नहीं किया और साथियों पैसा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर में आया और जहाँ पर बहुत बड़ी सिक्योरिटी है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में है। रवि ओपी शर्मा जी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। साथियों ऐसा मुझे बताओ कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा काम है, मैं अगर बताऊं अगर सतीश पंडित जी किसी और काम में होते, अगर वो बिजनेसमैन करते हो, बिजनेस कोई करते होते, तो उनकी मैडम शायद वो बिजनेस नहीं कर पाते, उनके बच्चे शायद वो बिजनेस नहीं कर पाते, बट वो डायरेक्ट सेलिंग में थे, वो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग में थे और आज उनके घर में सिक्योरिटी जैसी इनकम आती है, रेगुलर इनकम आती है। रवि ओपी शर्मा जी का एग्जाम्पल आप सभी के सामने है और ऐसे हजारों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आरसीएम बिजनेस में है, जिनके पेरेंट्स ने आरसीएम बिजनेस किया और नेक्स्ट जनरेशन तक तुझे बिजनेस पहुंचा साथियों, जहां पर हमें सुरक्षा मिलती है। साथियों मेरे को बताओ, आज आज अगर लोग 20,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं किसी अदर वर्क से और वो 5,000 रुपया वो वो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, कहाँ पर सेविंग करते हैं कि आने वाले समय में जब हमारा शरीर काम करना बंद कर दे तब हमारी सुरक्षा हो जाए, तब यही काम हमारे काम में आए। हम एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, ये क्यों करवाते हैं? आने वाले समय में हमारी सुरक्षा हो। और साथियों अगर आपने नेटवर्क बड़ा बना लिया, लोगों के चैलेंज को फेस करते हुए नेटवर्क बड़ा बना लिया, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप काम नहीं भी करोगे। आज सरवन सैनी जी बहुत दूर दूर तक घूमते हैं, आज सुरेंद्र वत्स साहब का लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं, आज बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग टॉप के लीडर हैं जिनका लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं और जहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है, साथ सिक्योरिटी
सुरक्षा आपको मिलती है, उसी किसी भी काम में सुरक्षा नहीं है। उसके बाद इस सिस्टम में बड़ी कामयाबी के लिए हमें 3 पी को ध्यान में रखना है। 3 पी, अगर हमने 3 पी को ध्यान में रखेंगे, तो इस सिस्टम में वही लोग कामयाब होंगे जो 3 पी को ध्यान में रखेंगे और 3 पी के ऊपर ही काम करेंगे। पहली पी है, वो पहली पी आप लिख सकते हैं, वो है पैशन। इस बिज़नेस में कौन लोग कामयाब होते हैं? इस बिज़नेस में डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग कामयाब होते हैं जो पैशन से भरे होते हैं, जो जुनून से भरे होते हैं, और उनके सामने फिर कोई चैलेंज आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, घर वाला मना कर दे, कोई रिश्तेदार मना कर दे, फिर वो रुकते नहीं है साथ। ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये पैशन वाले लोगों का बिजनेस है। और मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं, बजिंदर जी मैं देख पा रहा हूँ, और डॉक्टर गुरनाम जी देख पा रहा हूँ, जसवीर सैनी जी देख पा रहा हूँ, और जय शर्मा जी देख पा रहा हूँ। ये आम लोग नहीं है, इनके अंदर पैशन भरा हुआ है साथ। ये पैशन की वजह से सुबह उठते हैं, इनका कोई एम है। जो ये वही लोग इस सिस्टम में कामयाब होते हैं बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में, जिनके अंदर पैशन होता है, जिनके अंदर जुनून होता है सर। तो फर्स्ट पी पैशन। दूसरी पी है परसिस्टेंट। परसिस्टेंस होता है कि लगातार लगातार इस बिजनेस में, ये जो हमारा बिजनेस है, लगातार बिजनेस करने का, ये काम करने का बिजनेस है साथी। जी, हमारा जो बिजनेस है वो एक दिन का, एक महीने का, एक हफ्ते का, एक साल का बिजनेस नहीं है। इसको हमने लगातार करना है, लगातार, संडे हो जा मंडे, हर रोज इस बिजनेस को करना है। हर रोज प्लान बताना है, हर रोज किसी ना किसी से बात करनी है, हर रोज जूम मीटिंग करनी है, हर रोज आपने अपनी टीम से फॉलोअप लेना है, हर रोज अपनी अपलाइन से बात करनी है। हर रोज का काम है, हर रोज का काम है सर। हम सांस रोज लेते हैं, हम कपड़े रोज चेंज करते हैं, हम खाना रोज खाते हैं, तो हमने बात भी रोज करनी है सर। कुछ लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब पता किस लिए नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर जुनून तो होता है, बट वो लगातार परसिस्टेंस में नहीं होते सर। लगातार इस सिस्टम में वही कामयाब होंगे जो लगातार इस सिस्टम में करेंगे। मुझे पता है कि आज सरवन सैनी जी का आप देखें, आप उनका स्ट्रक्चर देखें, आज उनका मीटिंग शेड्यूल देखें, तो उनका मीटिंग शेड्यूल लगातार का है। मेरे को बहुत बार मौका सर के साथ मिलने को मिला। आप देखें आज बजिंदर जी का शेड्यूल देखें, लगातार ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन वो आरसीएम बिजनेस की मीटिंग नहीं करेंगे, जिस दिन वो आरसीएम बिजनेस का प्लान नहीं करेंगे। साथियों, ये लगातार करने का बिजनेस है, एक दिन भी नहीं हमने चूकना है। एक अपने आप को पनिशमेंट दें जरूर, कि जिस दिन मैंने ये काम नहीं किया तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा। साथियों, जब मैंने एक अपने आप को पनिशमेंट दी थी, जब मैं आरसीएम बिजनेस का, मेरा एम था रॉयल्टी का लेवल हासिल करना, और मेरा एम था कि मैंने सोचा, जब मैं आरसीएम बिजनेस के स्टार लेवल पे आया, तब मैंने ये बोला कि जब तक मैं रॉयल्टी का लेवल नहीं हासिल करूंगा तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। बेसिकली चाय छोड़ना डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नेटवर्कर के लिए बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। कुछ ना कुछ पनिशमेंट दें कि तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा, और वही चीज़ आपसे काम करवाती है। फिर मैंने रॉयल्टी हासिल की। तो लगातार काम करने का बिजनेस है। और तीसरी पी है साथियों इस बिजनेस में, पेशेंस। पेशेंस। थर्ड पी है पेशेंस। इस बिजनेस में वो लोग कामयाब होंगे जो पेशेंस के साथ चलेंगे। मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग पूछते हैं कि मैं कब तक कामयाब हो जाऊंगा इस बिजनेस में, मैं कब तक कामयाब हो जाऊंगा, कब तक मैं 50,000 रुपया लेना शुरू कर दूंगा। और मैं उनसे पूछता हूँ, सर आप कौन सी क्या कर रहे हैं? वो बोल रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूँ। कितने साल से जॉब कर रहे हैं? मैं 15 साल से जॉब कर रहा हूँ। कितनी इनकम पे आए? 15,000 रुपया महीने की इनकम है। 15 साल से आप 15,000 की इनकम पे पहुंचे, और नेटवर्क में, डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में आप चाहते हैं कि आप रातों रात अमीर बन जाए? नथिंग सर, ऐसा इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा। आपका पहला लेवल बिगिनर का ही आएगा, उसके बाद स्टार्टर का आएगा, उसके बाद ऐसे पेशेंस वाइज, स्टेप वाइज ही आप ऊपर चलेंगे सर। पेशेंस रखिए, डेफिनेटली 100% ट्रू है। जो पेशेंस रखेगा वो इस सिस्टम में बड़े लेवल तक जाएगा। समय लग सकता है, समय लग सकता है साथियों, क्योंकि ये एक विशाल हमने दरख्त बनाना है, विशाल दरख्त बनाना है। एक बार एक बहुत बड़े पेड़ को, जो बोर्ड का पेड़ होता है, आप समझते होंगे बोर्ड का पेड़, बोर्ड के पेड़ को एक बार एक लौकी की बेल ने उसे जो ऐसे पकड़ लिया। लौकी की बेल उसे पूछती है कि देखो तू इतने साल पुराना है, इतने इतनी तेरी उम्र हो गई, मैं 3 महीने पुरानी हूँ,
मैंने 3 महीने पहले जन्म लिया और मैंने तेरे को पूरा घेर लिया, मैंने तेरे को पूरा पकड़ लिया। लौकी की बेल एक बड़े सारे दरख्त को, बोर्ड के दरख्त को बोलती है, और बोर्ड का दरख्त पता क्या बोलता है? ठीक है, देखते हैं आपकी लाइफ कितनी है, कुछ दिन और रह जाइए। 3 महीने के बाद लौकी के जो पत्ते हैं वो सूखने शुरू हो गए, लौकी की बेल जो है वो खत्म हो गई। और साथियों, बोर्ड की जो उम्र है वो लाखों साल है सर, हजारों साल है सर। साथियों, उसी प्रकार हमारा जो बिजनेस है, उसी प्रकार हमारा बिजनेस है। इसे हो सकता है कि थोड़ा पेशेंस के साथ आप इसे बिजनेस को बढ़ाएं, हो सकता है इसे टाइम लगे, पर जब ये एक बड़ा दरख्त बन जाएगा, फिर आपके बच्चों को छाया भी देगा, आपके बच्चों को फूल भी देगा, आपके बच्चों को फल भी देगा, आपके बच्चों की सुरक्षा भी करेगा। सिक्योरिटी इस बिजनेस में पेशेंस के साथ हमें मिलेगी। तो इस सिस्टम में बड़ी कामयाबी के लिए 3 पी है। और इस बिजनेस में अगर आप प्लान करते हैं साथियों, तो कुछ बातें और 5-7 मिनट मैं लेना चाहता हूँ। सर, गुरनाम जी, समय का कोई चैलेंज तो नहीं है सर? नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जब भी हम किसी को देखो, इस बिजनेस में बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या करना है, वो है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान हमें बताना है, और जितना ज़्यादा हम प्लान करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट। पंडित जी ने भी एक बात कही है कि आप प्लान कितना दिखाते हैं। आप प्लानिंग तो करते हैं ढेर सारी, बट आप प्लान कितना करते हैं? साथ ही इस बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए है, वो है लगातार आरसी बिजनेस का प्लान। और जब भी हम किसी भी पर्सन के पास जाते हैं, नए बंदे के पास जाते हैं, तो पहले 3 बातें अपने आप से पूछनी है। जब भी किसी बंदे के पास जाएं, तो आपको जो रिजल्ट है, आपके जो रिजल्ट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएगी। पहली बात आपने पूछनी है, जब भी अपने आप से बात करनी है, कि मैं इसके पास क्या लेने आया हूँ। मान लीजिए आप किसी के पास प्लान करने जा रहे हैं, अपने आप से पूछो कि मैं इसके पास क्या लेने आया हूँ। आपका आपका जो ज़मीर है, आपका जो दिल है, अंदर से जवाब देगा कि मैं इसके पास क्या लेने आया हूँ। मैं इसको डायरेक्ट सेलिंग में शामिल करने के लिए आया हूँ। मैं इसको आरसीएम बिजनेस में शामिल करने के लिए आया हूँ। तब क्या होगा कि तब आपकी जो बातचीत होगी ना, वो उस लय में चली जाएगी। फिर आर्ग्यूमेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अदरवाइज बहुत सारे आर्ग्यूमेंट इसी वजह से हो जाते हैं। आपकी बात करने का तरीका भी देखिए बहुत चेंज हो जाएगा। जब आप ये पूछे, फिर वो कोई भी क्वेश्चन करेगा ना, तो आपने अपने आप से पूछा, कोई बात नहीं, मैं इससे क्या लेने आया। पहला क्वेश्चन पूछे। दूसरा क्वेश्चन आप इस सिस्टम से पूछे, मैं इसको बिजनेस में क्यों ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। उसका आंसर आपका जमीर देगा, क्योंकि आपको इस सिस्टम में सिक्योरिटी चाहिए, इस सिस्टम में आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। तब आपके बात करने का जो तरीका है टोटली वो चेंज होगा सर। सॉरी, बदल जाएगा। तो उस तरीके से, उस लहजे से आप बात करना शुरू कर दो। तीसरी बात आपने अपने आप से पूछनी है, मैं इसका क्या फायदा कर सकता हूँ। तीसरा पॉइंट अपने आप से पूछना। जब ये 3 पॉइंट अपने आप से पूछोगे, और साथियों फिर देखना, पहले वाले आप और 3 क्वेश्चन पूछने के बाद आप में जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। फिर वो जो भी पूछेगा ना, फिर बिल्कुल आराम से आप उनका जो है वो आंसर दें। बिल्कुल, क्योंकि आपको ये क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर होगी कि मैं इसको क्यों ज्वाइन करवाने आया हूँ, मैं इसका क्या फ़ायदा कर सकता हूँ। तो ये आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी वो एग्री हो जाए, आपने उसको प्लान दिखा दिया, फिर आपने 3-4 क्वेश्चन उनसे पूछने हैं। वो तो पहले तो थे अपने आप से पूछने हैं, फिर आपने उनसे पूछने हैं ताकि वो आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हो जाए। पहला क्वेश्चन आपको उनसे पूछना है, अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो कितने पैसे आपको पर मंथ आना शुरू हो जाए, जिससे आपकी नीड पूरी हो जाए, जिससे आपकी जरूरत पूरी हो जाए। पहला क्वेश्चन आपने उनसे पूछना। सर, आपने प्लान बता दिया। आप अगर का इस्तेमाल जो आपने जरूर करना। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो कितने पैसे आपको पर मंथ इस सिस्टम से आना शुरू हो जाए, ताकि आपकी नीड, आपकी जरूरत पूरी हो जाए। साथियों, वो इनकम यहाँ पे जो आपको बताएगा, तो बोलेगा 10,000 आना शुरू हो जाए। वो आप पता क्यों पूछ रहे हैं? ताकि वो सहमत हो रहा है आपसे में आने। आप उनसे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिससे वो आपसे बिजनेस में आना शुरू हो। अगर आज हम पिक्चर देखते हैं, कोई भी पिक्चर आज हमें बढ़िया लगती है, साथियों पता क्यों वो बढ़िया बढ़िया पिक्चर लगती है? वो लाइव डायलॉग नहीं बोलती। उन्होंने पहले डायलॉग को लिखा, डायलॉग को रीड किया, और उसके बाद उसी डायलॉग को एक्सप्लेन किया।
और उसी से हमारी जो पिक्चर है वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो जब भी हमने किसी से पूछना है तो ये पूछेंगे तो आपकी रिजल्ट की जो संभावना है, रिजल्ट की जो वो जो परसेंटेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये पूछे वो बताएगा कि मुझे इतने पैसे, जब वो इतने बताएगा तो आप ये मान लीजिए वो सहमत हो रहा है, वो आरसी बिजनेस में आने के लिए रेडी हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछना है, अगर मान लीजिए वो 30,000 बोल रहा है, सर 30,000 लेने के लिए 30,000 लेने के लिए पर डे आप इस सिस्टम को कितना टाइम दे सकते हैं ताकि आपकी नीड पूरी हो जाए, कितने घंटे। मान लीजिए बोलता कि 30,000, सर 30,000 लेने के लिए सर आप इस सिस्टम को कितना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को करने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। टाइम भी तो, वो अगर टाइम देगा तो तभी कामयाब होगा ना। तो फिर वो पता क्या आंसर देगा, वो आंसर देगा कि सर मैं सुबह 9 से 5 बजे तक तो मैं जॉब करता हूँ, उसमें आपने उसकी हेल्प करनी है, उसमें सोल्यूशन ढूंढना है, कोई ना कोई उसका रास्ता ढूंढ उसको बताना है कि इस समय में आप कर सकते हैं। तो वो बोलेगा 9 से 5 तो मैं ड्यूटी करता हूँ और उसके बाद मैं ये मेरे पास टाइम, वो अपना पूरा स्ट्रक्चर, आपका पूरा टाइम शेड्यूल आपके सामने रख देगा। साथ उसी में से आपने टाइम निकाल कर उनको बताना है कि सर 5 बजे आप छुट्टी करते हैं, 6 बजे आप घर पहुँचते हैं। सर इस बिज़नेस को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फुल टाइम आरसीएम करें। सर इस बिज़नेस को करने के लिए मात्र आपका 1 घंटा ये बहुत बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। अगर आप 6 से 7 आप इस बिज़नेस को करते हैं, और सबसे बड़ा रिज़ल्ट आज की डेट में सर पता क्या है? सबसे बड़ा रिज़ल्ट आरसीएम बिज़नेस में शाम को ही मिलता है। जब आप 6 से 7 काम करोगे ना, क्योंकि शाम को लोग घर में मिल जाते हैं और पूरी फैमिली मिल जाती है। तब आपने उसकी दूसरी जैसे ले ली, वो बंदा आरसीएम बिज़नेस में एग्री हो गया कि मैं आरसीएम बिज़नेस में काम करूँ। तीसरा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना है, सर आप कितने महीने तक हर रोज टाइम दे सकते हैं? पहले आपने उसे टाइम डिफाइन कर लिया, फिर आप उनसे ये भी सहमति लेनी है कि सर 30,000 रुपया महीना लेने के लिए आप कितने महीने तक हर रोज टाइम दे सकते हैं। साथियों, एक डिस्ट्रीब्यूटर तब काम करता है जब उसकी सहमति होती है। अगर मैं किसी को बोलूं कि सर आप रॉयल्टी के लेवल पे जाओ, तो हो सकता है कि क्योंकि वो मेरा मेरा थॉट है, वो शायद रॉयल्टी के लेवल पे ना जाना चाहे। अगर वो जिस दिन ठान लेगा ना मैं रॉयल्टी पे जाना चाहता हूँ, फिर वो मेरी भी नहीं सुनेगा। फिर वो कैसे करना है आरसीएम बिजनेस वो सीख के वो रॉयल्टी पे जाएगा। जब अंदर से उसकी आवाज आएगी ना मुझे करना है, तब बात बनेगी सर। तो कितने दिन तक, कितने महीनों तक आप रोज टाइम दे सकते हैं सर, उससे जैसे लेनी है। फिर वो बोलेगा कि ऐसा कि मैं 30,000 महीने के लिए मैं 6 महीने तक, 1 साल के लिए तक मैं रोज टाइम में मैं दे सकता। चलिए, उसके बाद आपने फोर्थ क्वेश्चन उनसे पूछना है, क्योंकि अभी हमने उसको बिजनेस में लाना है। बिजनेस में सर बिजनेस में अभी स्टार्ट करने के लिए आप मुझसे कोई और सवाल पूछना चाहोगे? सर अभी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप मेरे से कोई और सवाल पूछना चाहोगे? तो उसका आंसर क्या आएगा सर? उसका आंसर आएगा, अगर तो वो पूछेगा यस, तो बोलेगा उसका आंसर आप बिल्कुल ब्रीफली दे सकते हो। अगर वो बोलेगा कि नहीं सर, तो आपने क्या पूछा? सर बिजनेस को अभी शुरू करने के लिए, साथियों जब भी किसी को प्लान करना है तो कोशिश करें कि स्टार्टअप उसी वक्त हो जाए, उसी वक्त उसकी ज्वाइनिंग हो जाए। गैप अगर पड़ गया तो फिर दिक्कत, हमें पता है कि थोड़े रिजल्ट कम मिलते हैं। तो अभी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे? तो उसका आंसर आएगा नहीं क्वेश्चन। तो सर इस प्रकार आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत आसान बिजनेस है, और इतनी बात इतनी आई थिंक काफी लंबे समय से ये जो सुबह का जो सेशन है वो चलता होगा, और सरबन सैनी जी की इतनी इतनी अच्छी जो गाइडलाइन के अधीन आप जो काम करते हैं, बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे रॉयल्टी चीवर बीच में है, बहुत सारे टेक्निकल चीवर आपके बीच में है। साथियों बहुत शानदार बिजनेस है, बट अभी भी कुछ लोगों को आरसी बिजनेस के बारे में समझ नहीं आई होगी। अभी भी उनको कुछ क्लू चाहिए, अभी भी उनको कुछ पॉइंट चाहिए। जैसे पंडित जी एक बात सुनाते हैं, कहानी सुनाते थे कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि अगर तुझे बता दे कि इस थैले में क्या है, तो इस थैले में जितने केले हैं वो तेरे। अभी भी कुछ लोग पूछ रहे होंगे क्या है बिजनेस, क्या है। तो उस एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि अगर तू मुझे बता दे कि इस थैले में क्या है, तो इस थैले में जितने केले हैं वो तेरे। और दूसरा आदमी बड़ा सोच रहा है, ध्यानपूर्वक वो देख रहा है,
और उसके बाद उसने बोला कि अगर तू ये बता दे कि कितने हैं तो 12 के 12 तेरे। और वो साथी बड़े सोच में पड़ गया और सोच में पड़ने के बाद वो ये पूछ रहा है कोई क्लू तो बताओ, कोई हिंट तो दो, कोई पॉइंट तो बताओ। साथियों, अभी आरसे बिजनेस में क्या पॉइंट है सर? क्या क्लू बताऊं सर मैं आपको? सारा कुछ मैंने अपनी जर्नी के बारे में बता दिया। तो मैं कहाँ से मैं कहाँ तक पहुंचा। सरवण सैनी जी बहुत शानदार लीडर हैं। उनकी निगरानी में आप काम करते हैं। इतने बड़े बड़े लीडर आपके पास है सर। आप लकी हो कि आप इतनी शानदार टीम के साथ काम करते हैं। साथियों, कभी भी इस सिस्टम से क्विट नहीं होना सर। बड़े लेवल तक जाना है। और पहले तो गवर्नमेंट का कोई लॉ नहीं था साथियों। पहले तो कोई लॉ नहीं था, पहले तो गाइडलाइन थी। अभी तो गवर्नमेंट का लॉ भी बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जब कोई लॉ नहीं था तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने से लोग कतराते थे। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे और छुप छुप के सिनेमा हॉल जाते थे और डर रहता था कहीं कोई घर वालों को ये ना बता दे कि फिल्म फिल्म देखने गया। ऐसा था साथियों। उसके ऊपर लॉ बन गया, उसके ऊपर गाइडलाइन बन गई। और आज जिस चीज से हम कतराते थे, एक समय था जब हम ये चाहते थे कि फिल्म से दूर रहे, फैमिली को दूर रखें। आज कौन सी ऐसी फैमिली है जो ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में जाए? हर एक फैमिली चाहती है मेरा बेटा मेरी बेटी बेटी स्टेज परफॉर्मेंस करे। हर एक बंदा चाहता है सर। तो लॉ बन गया, अभी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लॉ बन चुका है। थोड़ा सा उसमें सुधार आने की जरूरत है, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हम लकी हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग में है, तो बड़े से बड़े लेवल तक आप जा सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैंने थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा ले लिया और बहुत अच्छा लगा आप सभी साथियों से मिलके। और इतनी एक्साइटमेंट, इतनी ऊर्जा और आप लोगों से मुझे मिली। और क्योंकि आप बिल्कुल सीरियस है इस बिजनेस के प्रति। और आई थिंक बहुत साथी जब भी हम फिजिकली मिलेंगे तो आप बताओगे कि मैंने आरसीएम बिजनेस में तब उस लेवल पे था, आज मैं इस लेवल पे आ गया था। तो बार बार हम मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरनाम जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।